नमस्कार प्यारे बच्चों, सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के रसायन विज्ञान के चैप्टर में अपन बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण साल्ट और कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है यहाँ पर FeCl3 × 6H2 फेरिक क्लोराइड जिसका रंग येलो होता है। दूसरा है CONO3 होल ट्वाइस × 6H2 जिसका नाम कोबाल्ट नाइट्रेट है, उसका रंग लाल होता है। तीसरा है NiCl2 × 6H2O निकल क्लोराइड जिसका रंग ग्रीन होता है। अगला है CONO3 होल ट्वाइस × X2 यानी कि कॉपर नाइट्रेट जिसका रंग ब्लू नीला होता है। अगला CrCl3 × 6H2O क्रोमियम क्लोराइड जिसका रंग डार्क ग्रीन यहाँ पर होता है। अगला है MnCl2 × 4H2O मैग्नीज क्लोराइड जिसका रंग पिंक होता है। अगला है NiSO4 × 6H2O जिसे निकल सल्फेट के नाम से पुकारा जाते हैं और उसका रंग ब्लू ग्रीन यहाँ पर होता है। अगला है CuSO4 × 5H2O कॉपर सल्फेट जिसका रंग ब्लू होता है। और लास्ट जो साल्ट है यहाँ पर SnCl2 × 2H2O जिसे टिन क्लोराइड के नाम से पुकारते हैं, उससे का नाम है यहाँ पर टिन क्लोराइड और रंग जो होता है वो होता है वाइट। यदि बेटा ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना सुनील कुमार। अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि च्युइंगम को चबाने से मस्तिष्क में यहाँ पर रक्त संचार है वो तेज होता है जिससे याददाश्त बढ़ाने में भी यहाँ पर मदद मिलती है। इसलिए च्युइंगम को अपने को यूज में लेनी चाहिए यदि हो सके। अब 100 क्वेश्चनों की सीरीज में जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिसमें क्वेश्चनों की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक है। तो रासायनिक यौगिक यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें अमोनिया जो होता है वो एक रासायनिक यौगिक के अंतर्गत यहाँ पर आता है। दूसरा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण है वो किसने किया था। तो वो एक वैज्ञानिक थे मिलिकन ने तेल बूंद परीक्षण के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की सफलतापूर्वक यहाँ पर जांच की थी। अगला है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रिनो जो होता है उस पर न तो कोई द्रव्यमान होता है न ही कोई आवेश होता है, परंतु उसमें प्रचक्रण की प्रक्रिया होती है। चौथा क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो उसको यहाँ पर तय करती है। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करके देख लो। पहला 2 और 8 में यहाँ पर 10 नंबर पे नियॉन एक गैस आती है। 2, 8 और 8 पर आर्गन एक गैस आती है। 2, 8 और 7 पर यदि देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ पर यानी कि 17 नंबर पे क्लोरीन भी है, वो भी एक गैस के रूप में यहाँ पर आती है। पर 2, 8, 8 और 2 यानी कि 20 नंबर पर कैल्शियम एक तत्व यानी कि धातु के रूप में यहाँ पर आता है। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपके लिए एकदम राइट होगा। छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु का भाग जो नहीं होता है वो है अपना फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो परमाणु के भाग हैं, पर फोटोन है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन की रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो वो उसका आंसर है अपना हेनरी बेकले नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने रेडियो सक्रियता की परिघटना की यहाँ पर खोज की थी। आठवां क्वेश्चन कि किसी तत्व के परमाणु में 2 ही प्रोटॉन, 2 ही न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन यदि हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो बेटा द्रव्यमान संख्या यदि निकालनी हो तो उसको एक फॉर्मूले के द्वारा अपन डिनोट करते हैं कि Z = P + N, जिसमें P है प्रोटॉन की संख्या और N न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर 2-2 हैं, तो काउंटिंग में यहाँ पर 4 आते हैं। तो यहाँ पर उसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 4 होती है। अगला 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। कि अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरणों में से बीटा किरणें जो होती हैं वो ऋणात्मक किरणें होती है या ऋणात्मक आवेश उस पर पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व 3 तो है, यानी कि एस्टेटिन, टाइटेनियम और फ्रांसियम है, वो तो रेडियो एक्टिव तत्व है बेटा, पर जर्कोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 11वां क्वेश्चन कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो परमाणु के जो भाग होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन,
उसमें से जो प्रक्रिया यानी कि सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए यहाँ पर यदि रिक्वायरमेंट हो तो वो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। जस्ट इसी से विपरीत अलग आगे क्वेश्चन है कि ये तो जारी रखने के लिए तो न्यूट्रॉन, बल्कि उसको रोकने के लिए यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में यहाँ पर मंदक के रूप में यदि काम करने वाला देखा जाए तो वो है यहाँ पर भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर बेटा D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में यहाँ पर यह मंदक का कार्य करता है। अगला 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है? तो वो रेडियो सोडियम जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर रक्त प्रवाह की गति को यहाँ पर मापा जाता है। अगला 14वां है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है बेटा न्यूट्रॉन। जैसे एक समस्थानिक का एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं यहाँ पर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें प्रोटियम का फॉर्मूला है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या है यहाँ पर 1, 2 और 3 अलग अलग पाई जाती है और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही उनकी यहाँ पर समस्थानिकों के बीच में यहाँ पर अंतर होता है। अगला 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से यहाँ पर संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरणें जो होती हैं, बीटा किरणों के उत्सर्जन के कारण यहाँ पर संभारिक हैं वो उत्पन्न होते हैं। 16वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था है वो समान होती है? तो फ्लोरीन जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है जिसमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमेशा के लिए क्या होती है? समान होती है। 17वां क्वेश्चन अगली सीरीज में कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो रक्त का पीएच यदि अपन देखें तो रक्त है वो सारे होता है जिसका पीएच मान यदि देखा जाए तो वो होता है बेटा 7.35 से 7.45 और पीएच का मान जो होता है वो पीएच स्केल द्वारा यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। और पीएच स्केल की खोज है SP सोरेनसन ने यहाँ पर की थी, जिसके 3 पैमाने दिए थे कि 0 से 7 तक अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 से 14 वाले पीएच मान वाले यहाँ पर यौगिक जो होते हैं या तत्व जो भी होते हैं उनका पीएच मान सारे यहाँ पर होता है। अगला 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो BF3 यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो यौगिक लुईस अम्ल नहीं होता है। अगला 19वां कि ताप और दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या है वो समान होती है? तो वो अणुओं की संख्या है यहाँ पर हमेशा के लिए समान होती है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूनतम यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो नियॉन जो होता है उसमें सबसे कम यानी कि किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, नियॉन में होती है वो बेटा। अगला 22वां क्वेश्चन है अपना कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें यदि देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम जो होता है, सोडियम का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। अगला 23वां क्वेश्चन है कि निम्न लवणों में क्षारीय जल की लवणता में किसका योगदान है वो अधिकतम होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान होता है। 24वां है कि क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है पादपों की पत्तियों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। 25वां क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया जाता है? तो वो क्रायोलाइट जो होता है एक अयस्क एल्यूमिनियम का, उसके द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। 26वां क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर यहाँ पर तैयार किया जाता है? तो भुजे हुए चूने में क्लोरीन यदि डाली जाए तो उसके द्वारा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। 27वां क्वेश्चन है बेटा आज की सीरीज में, वो है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा यहाँ पर लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क होता है और उसी के द्वारा यहाँ पर लोहा प्राप्त किया जाता है।
चूने के पत्थर में कैल्शियम होता है, पिच ब्लेंड में जिंक सल्फाइड होता है, मोनोजाइट में यहाँ पर फेरस नहीं बल्कि यहाँ पर कॉपर वगैरह होता है, हेमेटाइट में यहाँ पर लोहा यहाँ पर पाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए यहाँ पर लोहे के साथ में कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में ली जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में यहाँ पर उसको तैयार करने के लिए क्रोमियम के साथ में यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ पर कार्बन मिलाया जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना 29वां कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया है वो लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पर एनीलन, जस्ता चढ़ाना, ग्रीस लगाना, पेंट करना, ये ग्रीस लगाकर पेंट कर और जस्ता चढ़ाकर तो अपन जंग लगने से रोक सकते हैं, पर ये एनीलन की जो क्रिया है उसके द्वारा अपन यहाँ पर नहीं रोक सकते, यानी कि ये लाभकारी नहीं है अपने लिए। अगले बात करें 30वें क्वेश्चन की कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। तो वो है यस्द लेपन या यस्दीकरण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा अपने यहाँ पर लोहे के पाइपों को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृंतकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड जो है, जिंक फॉस्फाइड का यहाँ पर कृंतकनाशी के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। 32वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था के रूप में पाई जाती है, बल्कि एल्यूमिनियम, लोहा और शीशा जो होता है उस पर यहाँ पर आसानी से जंग लग जाती है, बल्कि सोने पर यहाँ पर जंग या कोई भी दूसरी अभिक्रिया यहाँ पर जैसे जल, ऑक्सीजन, वायुमंडल की अम्ल और क्षार डायरेक्ट इसके साथ में यहाँ पर अभिक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए ये स्वतंत्र पाई जा सकती है। अगला 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं। तो पारा और जस्ता जो होता है उसे अपन अम्लगम कहते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने के लिए उपयोगी होता है। तो शीशा यानी कि लेड जो होता है वो बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने का काम करता है। 35वां क्वेश्चन कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो शीशा, संचायक बैटरियों में यहाँ पर शीशा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है रोशनी के बल्बों को के फिलामेंट के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होती है। तो टंगस्टन जो होता है वो यहाँ पर बल्ब के फिलामेंट के रूप में यहाँ पर काम में आती है। टंगस्टन का प्रतीक होता है यहाँ पर बेटा W, और W का यहाँ पर गलनांक का मान होता है यहाँ पर 3380 केल्विन। 37वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में यहाँ पर प्रयुक्त होती है। तो जर्मेनियम जो होती है वो एक अर्धचालक की तरह यहाँ पर ट्रांजिस्टर में काम में ली जाती है। 38वां क्वेश्चन है कि मोनोजाइट बालू में यहाँ पर निम्न में से कौन सा खनिज यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर थोरियम जो होता है वो एक खनिज के रूप में पाया जाता है। अगला है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लिया जाता है। तो उर्वरक के लिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो पोटेशियम जो होता है वो उर्वरक के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। 40वां क्वेश्चन है बेटा आज की सीरीज में कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क है वो एक एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम के द्वारा यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो अयस्क बॉक्साइट है उसके द्वारा यहाँ पर एल्यूमिनियम अपना शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि विद्युत तापिता साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है। तो वो नाइक्रोम जो है उस नाइक्रोम के द्वारा यहाँ पर मिश्र धातु का अपन यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में यदि देखा जाए तो जिंक है वो जर्मन सिल्वर के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता। 43 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली की इस्त्री में यदि देखा जाए तो वो नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम का यहाँ पर प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से किससे रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो थोरियम जो है थोरियम के सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। उससे आगे यदि बात करें तो 45 नंबर का क्वेश्चन वो है अपना
मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है आमतौर पर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा जो होता है, बोरेक्स या सुहागा, या जिसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2B4O7, सुहागा को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत तन के फलस्वरूप अंतर को यहाँ पर क्या उसके के द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण होता है? तो वो शीशा का निर्माण यहाँ पर होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण उसका काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुणधर्म यहाँ पर होता है? तो रजत ब्रोमाइड के होने के कारण उसका गुणधर्म है वो काला रंग यहाँ पर पाया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण यहाँ पर होता है? तो जल का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो उच्च होने के कारण यहाँ पर होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक यदि देखा जाए तो लवणीय जल जो होता है वो विद्युत का चालन आसानी से यहाँ पर कर सकता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है आज का, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यदि आप देखो तो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो होता है या भारी जल जो होता है जो उसको नाभिकीय रिएक्टर में यहाँ पर मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा यहाँ पर प्रतिशत अंश है कार्बन का यहाँ पर अधिक होता है? तो एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है कार्बन की परसेंटेज। अगला 52 नंबर का क्वेश्चन जिसमें निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए यहाँ पर आवश्यक होती है? तो कौन सी गैस? यहाँ पर वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर यहाँ पर दूधिया हो जाता है? तो चूने के पानी में दूधिया होने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके कारण यहाँ पर चूने का पानी है उसका रंग है वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है। और ज़्यादा प्रभावित करने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा प्रभावित करेंगे तो वो दूधिया रंग है वो समाप्त भी हो जाता है। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो यहाँ पर सिलिका जो होती है वो मुख्य घटक के रूप में यहाँ पर बेटा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पन्न होती है। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो अमोनिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। अमोनिया को सबसे ज़्यादा अपन प्रयोग में लेते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? यानी कि चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में यदि बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक अनुचुंबकीय के अंतर्गत आता है, बल्कि लोहा है वो एक लोहा चुंबकीय। अनुचुंबकीय में तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, लोहा चुंबकीय में यहाँ पर लोहा आता है, बल्कि प्रतिचुंबकीय में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पर आते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो उसके सारे विलयन में से गुजारने पर यहाँ पर बादामी घोल यहाँ पर बनाती है? तो ऑक्सीजन जो होती है वो उसके सारे विलयन में से गुजारने के फलस्वरूप यहाँ पर बादामी रंग देती है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है पराबैंगनी किरणों को यहाँ पर अवशोषित करने का काम करती है? तो ओजोन गैस जो होती है बेटा, ओजोन गैस यहाँ पर पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करवाने का यहाँ पर काम करती है। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग है हवा में यहाँ पर फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर पीतल का रंग है वो क्या पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है या फीका पड़ जाता है। 61 नंबर का क्वेश्चन कि ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो निकलती है? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ज्वालामुखी पर्वतों में से यहाँ पर निकलने का काम करती है। अगला 62 नंबर का क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वो है अपना कि रसायन उद्योग में कौन सा यहाँ पर तेजाब मूल रसायन यहाँ पर माना जाता है? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो यहाँ पर एक तेजाब के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 63 नंबर कि समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यहाँ पर मिलता है? तो आयोडीन जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन कि व्यापारिक वेस्टलिन किससे निकाली यहाँ पर जाती है?
तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उन पेट्रोलियम पदार्थों से व्यापारिक वैसलीन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का मुख्य प्रमुख घटक यदि देखा जाए तो वो क्या होता है बेटा? ब्यूटेन होता है। यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस यानी कि H2S गैस जो होती है वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में यहाँ पर काम में ली गई थी। 77 नंबर का क्वेश्चन कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन जो गैस होती है उस एथिलीन गैस के द्वारा यहाँ पर कच्चे फलों को अपन आसानी से पका सकते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रस्थितियों के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है? तो वह ऑक्सीजन है, वो घरेलू प्रस्थितियों के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। 79 नंबर का क्वेश्चन कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन की क्रिया जो होती है उस किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर शराब का निर्माण अपन आसानी से कर सकते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है? तो ट्रांसएस्टरीफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा यहाँ पर उसको अपनाई जाती है। 81 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिकों से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो वो है अपना ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में से आयरन यौगिकों को अपना अलग निकालने के लिए यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल को काम में लेते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन है क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है? तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर निर्माण करता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो खाद्य परिरक्षण के रूप में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू उत्पादन में यदि देखें तो घरेलू में यहाँ पर या तो तेल या नमक या चीनी है यहाँ पर खाद्य वस्तुओं को परिरक्षण के लिए यहाँ पर प्रयुक्त की जाती है। पर रासायनिक पदार्थ के रूप में यदि देखा जाए तो सोडियम बेंजोएट को यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएथिलीन जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट या सामग्री बहुलक बनाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो पॉलीएथिलीन है यहाँ पर। 85 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि रेयन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल है वो प्रयोग किया जाता है? तो रेयन के निर्माण के लिए यहाँ पर सेलुलोज है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। 86 नंबर का कि एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में यहाँ पर बदला जा सकता है? तो एमाइनों में बदलने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है वो हाफ मेन है। उस हाफ मेन के द्वारा एमाइडों को यहाँ पर एमाइनों में यहाँ पर बदला जा सकता है। 87 नंबर पे कि रदरफोर्ड के परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को यहाँ पर सिद्ध किया था? तो यहाँ पर परमाणुओं में न्यूक्लियोलस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्होंने सिद्ध किया था। 88 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटोन को यहाँ पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। 89 नंबर पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में के सबसे अधिक हानिकारक विकिरण यहाँ पर पैदा होते हैं? तो विखंडन अभिक्रिया जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है गैसों से संबंधित नहीं है? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेल-लुसाक का नियम और फेराडे का नियम। इसमें तीन नियम जो बॉयल, गेल-लुसाक और चार्ल्स का नियम है वो गैसों से संबंधित हैं, बल्कि फेराडे का नियम यहाँ पर फिजिक्स में यहाँ पर आता है जो ठोसों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मेथिल मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन है वो कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो सर्वोत्तम ईंधन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान यदि देखा जाए तो आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं उन 118 तत्वों में से फ्लोरीन जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4.0 के बराबर पाई जाती है, और बाकी के जो भी तत्व हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता वो कम होती है उनसे।
93 नंबर का कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिक और एसिडिक, यानी कि तीसरे और चौथे समूह के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो या तो सारे होते हैं या अम्लीय यहाँ पर पाए जाते हैं। 94 नंबर कि निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो वो कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, वो कैल्शियम सिलिकेट को यहाँ पर वात्या भट्टी में प्रयोग यानी कि धातुमल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 95 नंबर पे एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला या जलने वाला यहाँ पर धातु है वो कौन सा है, तो लोहा जो होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जलने वाली धातु के रूप में पाया जाता है। 96 नंबर पे कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्युत धारा की चालक होती है। सोना, तांबा और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ही तार ज़्यादातर बनाए जाते हैं, बल्कि चांदी एक महंगी धातु होने के कारण उसके तार है बहुत ही कम प्रयोग किए जाते हैं। और सोना तो वैसे ही कॉस्टली है तो उसके तो तार यहाँ पर बना ही नहीं सकते, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर चांदी है वो सबसे अच्छी चालक, बल्कि तार बनाने में प्रयुक्त जो किया जाता है वो एल्यूमिनियम, और चांदी से कम चालक यदि देखा जाए तो वो होता है यहाँ पर तांबा, और तांबा से कम चालक यहाँ पर यदि देखा जाए तो वो होता है बेटा एल्यूमिनियम। 97 नंबर पे क्वेश्चन यदि देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है सर्वाधिक भारी होती है, तो कौन सी धातु है, सोना जो होता है वो सर्वाधिक भारी धातु है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही यहाँ पर तन्य होता है, तो यहाँ पर टंगस्टन जो होता है बहुत ही कठोर और बहुत ही तन्य यहाँ पर होता है, जिसका पतला सा यहाँ पर तार बनाया जा सकता है जो अपने विद्युत बल्ब में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। 99 यानी कि आज की सीरीज में यहाँ पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में यहाँ पर रंग प्राप्त होते हैं, तो लाल चटक रंग और हरा रंग जो होता है वो लाल चटक रंग तो स्ट्रोंशियम के कारण, और वो हरा रंग चटक हरा रंग यदि देखा जाए तो वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के कारण यहाँ पर लाल और हरा चटक रंग यहाँ पर आतिशबाजी में यहाँ पर उत्पन्न होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड जो होता है उसका यहाँ पर लेप किया जाता है, यानी कि FeO फेरस ऑक्साइड जो होता है या आयरन ऑक्साइड जो होता है उसी को अपन रासायनिक पदार्थ के रूप में यानी कि किसी पदार्थ पर ऑडियो और वीडियो टेप पर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे हर कंपटीशन एग्ज़ाम यानी कि रीट, नीट, PMT, IIT सब में यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिससे यहाँ पर आपका यानी कि दोस्तों को सहयोग मिल सके। आपका अपना सुनील कुमार। जय हिंद, जय मां शारदे।